अंधे साधु की गला काट कर हत्या, खौफनाक तरीके से हत्या, इलाके में पसरा सन्नाटा। जमीनी विवाद में हत्या की आशंका, परिवार में मातम। पुलिस चौकी से मात्र कुछ दूरी पर की गई हत्या, पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। अब कानून से लोगों का भरोसा उठने लगा है। वजह है पुलिस प्रशासन की लचर कार्यशैली। एक तरफ सरकार जहां कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने की कवायद कर रही है, तो वहीं जिम्मेदार पुलिस महकमा सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठने लगे हैं। कोटवा पुलिस चौकी चंद कदम दूर, बुजुर्ग की हत्या, पुलिस की दिखी उदासीनता, लोगों में आक्रोश। देर रात अज्ञात दरिंदों ने 50 वर्षीय दृष्टिहीन साधु की गला रेत कर हत्या कर दी। पूरा मामला गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र के कोटवा पुलिस चौकी के पास का है, जहां पर मंदिर से कुछ कदम और पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर एक बुजुर्ग की दरिंदों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए निर्मम तरीके से गला रेत कर हत्या कर दी। चंद कदमों पर बैठी पुलिस बस बेहोशी की नींद सोती रही। वहीं दरिंदों ने एक बुजुर्ग को मौत की नींद सुला दी और पुलिस को कानों कान खबर नहीं लगी। जिस वक्त इस हत्याकांड को आरोपियों ने अंजाम दिया, तो बुजुर्ग ने पहले तो दरिंदों से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उम्र के तकाजे और हारी हिम्मत की वजह से बुजुर्ग अपनी जिंदगी की जंग हार गया। बुजुर्ग चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन दरिंदों ने गले पर सीधा वार कर दिया और उसकी सांसें थम गई। हम लोग को तो रात में शोर मचाए, तो हम लोग सोचे रात में इधर नाच हो रही है, तो लड़के सब शोर मचा रहे हैं। उसके बाद भोर में 3 बजे हम लोग को पता चला कि उनका मर्डर हुआ। अच्छा। तो हम लोग आए, देखे तो पुलिस प्रशासन के लोग सब लोग यहाँ जमे थे। हम लोग क्या बताएंगे, अब उनका पारिवारिक मैटर था कि क्या है, कैसे है। उसको भाई मर्डर हुआ है, गला काटा गया था। मृतक अपने परिवार से अलग रहता था। बता दें कि बुजुर्ग साधु दृष्टिहीन था और अपने परिवार के साथ नहीं रहता था। गांव के ही एक मंदिर पर उसका बसेरा था। वहीं रहना, पूजा पाठ करना, खाना पीना दिन रात बुजुर्ग का वहीं पर बीतता था। मंदिर के बगल में एक और परिवार का घर था। उसी घर से बुजुर्ग का खाना पीना आता था। जिस वक्त बुजुर्ग पर दरिंदों ने वार किया, तो बुजुर्ग साधु जोर से चिल्लाया। साधु की चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हत्यारे साधु पर वार कर मौके से फरार हो गए थे। दृष्टिहीन साधु की निर्मम हत्या। मृतक नगीना साधु बचपन से ही दोनों आंखों से अंधे थे। मंदिर में पूजा पाठ कर, गांव में भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। परिवार से अलग गांव के ही एक परिवार पिंटू और पूनम के यहाँ खाना खाकर सोए थे। हत्यारों ने वहीं दिया वारदात को अंजाम। आवाज आया था, वो हम लोग को बुलाए, एक ही बार आवाज दिए, हम लोग आने में उनको पीटने लगे। और उतने में तो उनका काम खत्म हो गया था। कुछ करते नहीं थे, वो अंधा थे। अपन कहीं सुबह शाम आते, हमारे यहाँ भोजन करते थे, दिन भर इधर उधर। अपन शादी नहीं हुआ था। पड़ोसी पूनम के मुताबिक दृष्टिहीन मृतक नगीना साधु पिछले कई सालों से उनके यहाँ रहते थे। उनका अपने सगे भाई वकील यादव से नहीं बनती थी। पूनम ने यह भी बताया कि उनके नाम से कुछ पुश्तैनी जमीन थी और उसे वो बेचना चाह रहे थे, जिसका विवाद भाई से चल रहा था। इतना ही नहीं, पूनम ने यह भी बताया कि मृतक नगीना साधु बचपन से ही दोनों आंखों से अंधे थे और हमारे घर के बाहर खाना खाकर सोए ही थे। हत्यारों ने यहीं पर वारदात को अंजाम दिया। रात के करीब 2:30 बजे पीआरबी के माध्यम से थाना कोतवाली को यह सूचना मिली कि थाना कोतवाली के अंतर्गत पड़ने वाले गांव गौसपुर बुजुर्गा में एक व्यक्ति, जिनका नाम नगीना यादव है और जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष थी, जो हर रोज एक आटा चक्की के बाहर सड़क के किनारे सोते थे, उन पर किसी व्यक्ति के द्वारा प्रहार करके उनकी हत्या कर दी गई है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस बल तथा फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
वहीं जब सुबह हुई तो कुंभकर्ण की नींद सोई पुलिस भी जागी और मौके पर पहुंची। बुजुर्ग साधु के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में लोगों के अंदर आक्रोश देखने को मिला। साथ ही लोगों ने पुलिस की लचर कार्यशैली पर सवाल भी उठाए। लोगों के सवाल और गुस्से को देखते हुए पुलिस ने भी सभी को भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।